नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोकपाल। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं थ्योरी ऑफ मशीन, जिसे आप शॉर्ट में टॉम बोलते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2021 का है। इसके बाद 2022 का भी आपको बताएंगे, 2017, 18, 19 का भी आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ ही साथ आपको नोट करवाते जाएंगे। और जो क्वेश्चन आए हैं वो अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको हिंदी अनुवाद की ओर ले चलते हैं। तो ये है आपका हिंदी अनुवाद। यहाँ पर बोल रहा है कि नोट प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं दो भागों को हल करना है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें 5 + 5 + = 10। तो प्रत्येक प्रश्न करना है आपको इसमें से। यानी कि प्रत्येक खंड में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित की परिभाषा इनके एक एक उदाहरण सहित कीजिए। जैसे आपका है काइनेमेट्रिक लिंक है आपका, और हायर पेपर है, पेयर है। हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं आखिर में क्या है। काइनेटिक काइनेमेटिक लिंक है आपका, और हायर पेयर है। इन दोनों को आपको बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर तथा मशीन की परिभाषा दीजिए तथा ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं, समझाइए। उसके बाद है गियर ड्राइव की तुलना में जो बेल्ट ड्राइव होती है उसके लाभों का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने हैं। यहाँ पर है कि 4 बार चेन क्या है। इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। What is a 4 bar chain? Explain and give its one inversion। ये है आपका क्वेश्चन। यानी कि 4 बार चेन क्या है समझाइए तथा इसका एक इन्वर्जन बताइए। उसके बाद है बेल्ट ड्राइव में स्लिप क्रिप से क्या अभिप्राय है, समझाइए। पुल्लियों पर क्राउनिंग क्यों की जाती है, ये आपको बताना है। 7 प्रश्न है, यानी कि तीसरा प्रश्न, विभिन्न प्रकार की गियर ट्रेन सूचीबद्ध कीजिए। इनमें से किसी एक के कार्य तथा उद्देश्य की विवेचना कीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 करने हैं। पहला प्रश्न है, फ्लाई व्हील के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा ट्रेनिंग मोमेंट की चित्र की सहायता से संरचना कीजिए। अश्व शक्ति यानी कि एचपी बोलते हैं, जिसे हॉर्स पावर से क्या तात्पर्य है, इसका फॉर्मूला लिखिए। इस फॉर्मूले में विभिन्न शब्दावली तथा इनकी इकाइयों यानी कि यूनिटों की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, गवर्नर तथा फ्लाई व्हील में अंतर समझाइए। इनमें से प्रत्येक का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में भी 3 प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कैम तथा फॉलोअर के नाम लिखिए। हम कैम तथा फॉलोअर को कहाँ उपयोग करते हैं, समझाइए। दूसरा प्रश्न है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना। 7 प्रश्न है तीसरा, घूर्णित यानी कि रोटेटिंग मास को संतुलन करना क्यों आवश्यक होता है, समझाइए कि यदि घूर्णित मास को बैलेंस ना किया जाए तो रोटेटिंग एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 3 ही प्रश्न दिए जाएंगे और 2 करने हैं। क्वेश्चन है आपका, झुलाव यानी कि वाइब्रेशन को धीमा करने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और इस उद्देश्य के लिए किसी एक मटेरियल का नाम भी लिखना है। उसके बाद है, मशीनों में जायरोस्कोपिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिए, यानी कि इन्हें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि चेन ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये दोनों हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये है आपका TOM यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम 2022 का कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।